हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th के जो हमारे विज्ञान के स्टूडेंट हैं, ओनली वन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारा है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज हम सब देखेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, जो एग्जाम में हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और आप सबको जो हैंड राइटिंग नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पर आप सबको मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, जाके आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, वो हमारे अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया और गुणांक को आप सब बोल सकते हो समीकरण। ठीक है, यहाँ पर आप सबका समीकरण होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है हम सब देखेंगे। हमारे जैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए कच्चे माल व सोडा का निर्माण होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। आप सब कह सकते हो कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक पदार्थ है वो किसी के भी साथ अगर अभिक्रिया कर ले, जैसे लोहा है तो लोहा को अगर आप सब खुले में छोड़ दोगे, बाहर छोड़ दोगे, तो उसमें क्या लग जाता है, ऑक्सीजन की नमी की वजह से उसमें जंग लग जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा कि संक्षारण क्या होता है या लोहे पर जंग लगना क्या होता है। उदाहरण में यहाँ पर दिया हुआ भी है, लोहे पर जंग लगना। भोजन का पाचन, श्वसन, दही का जमना, कमना नहीं है सॉरी, यहाँ पर जमना है। एक हमारा जीवाणु होता है लैक्टोबैसियस, उससे हमारा क्या होता है, दही जमता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब इसमें योग होगा, मतलब इसमें कोई चीज ऐड होगा, तो उसको बोलेंगे संयोजन। मतलब कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी एक अभिक्रिया है। मान लो जैसे हमारा, मान लो H2 है हमारा, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है और हमारा O है, O ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O। एक हमारा हाइड्रोजन है, एक हमारा ऑक्सीजन है, तो दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, H2O। यहाँ पर जो प्लस का जो चिन्ह लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा प्लस का चिन्ह लग रहा है वो क्या है, हमारा संयोजन हो रहा है। मतलब संयोजन को दर्शा रहा है कि हाँ यहाँ पर संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो H2O बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दालचीनी का जहन, जैसे यहाँ पर C, जो हमारा कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जब ऐड होता है तो क्या बनाता है, CO2, जो गैस अवस्था में रहता है। ठीक है, जल का निर्माण भी आप सब देख सकते हो, H2O प्लस O2 क्या बनाते हैं, H2O जल। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। जिन बच्चों को नहीं मालूम कॉपी पेन लेके बैठे और नोट कर ले। इसके बाद आप सब देख सकते हो जो संयोजन अभिक्रिया होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जब देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम सब, संयोजन अभिक्रिया। इसका जो नोट्स है, इसका जो PPT है, आप सब अभी लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन अभिक्रियाओं से सह उत्पाद नहीं बनता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इन अभिक्रियाओं से सह उत्पाद बिल्कुल नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब अपघटन, वियोजन मतलब ऐसे ही पता चल रहा है टूटना। ठीक है, जैसे मान लो एक पत्थर है, अब इस पर अगर आप सब हथौड़ा मारोगे तो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, टूटना, जिसको बोलते हैं आप सब वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, मतलब कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है, मान लो ये पदार्थ है, जो ये जो देख रहे हो, मान लो ये पदार्थ है, और जब ये टूटता है तो कितने चीज का निर्माण करता है, 4 पत्थर अलग अलग होगा। एक पत्थर अगर टूट गया तो उसके 4 पत्थर, मतलब चाहे कितने भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सब वियोजन अभिक्रिया। कोई पदार्थ है, ठीक है, जब उसे तोड़ दो, कुछ भी कर दो, तो एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम सब वियोजन अभिक्रिया। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन है वो क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन क्या कहलाता है, जो हमारा प्रकाशीय वियोजन है क्या कहलाता है, उसके बारे में चलिए आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो जो हमारा वियोजन अभिक्रिया का जो हमारा उष्मीय अपघटन है, ठीक है, जो हमारा उष्मीय अपघटन है, ये जो अभिक्रिया एग्जाम्पल से आप सब समझिएगा। जैसे हमारा कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, जैसे CaCO3, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ये उष्मा की उपस्थिति में हो रही है। कोई भी अभिक्रिया, मतलब कोई भी अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में हो तो हमारा क्या कहलाता है, उष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे CaO हमारा अलग हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा CO2 जो गैस है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो जो कोई भी अभिक्रिया हो उष्मा की उपस्थिति में अगर हो रही है तो हमारा उष्मीय वियोजन होगा। और अगर कोई भी अभिक्रिया क्या बोलते हैं हमारे, एक हमारा था विद्युत अपघटन, ठीक है,
कोई भी अभिक्रिया अगर विद्युत की उपस्थिति में हो रही है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो वियोजन। अरे विद्युत उपघटन अभिक्रिया, जैसे हमारा H2 है, ठीक है, यहाँ पर अगर बिजली दी जा रही है, मतलब विद्युत अपघटन अभिक्रिया जब हो रही है तो क्या होती है, H2 अलग हो जाती है और O2 अलग हो जाता है, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया अगर विद्युत की उपस्थिति में हो रही है तो क्या कहलाएगी, हमारी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब लास्ट में एक हमारा बचता है प्रकाश वियोजन। तो कोई भी अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में अगर हो, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में हो तो उसमें वियोजन होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। हमारा कंफर्म हो गया। संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, जो कोई भी एकल पदार्थ है, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जो कोई एकल पदार्थ है उसको अगर तोड़ दिया जाए, मतलब खंडित कर दिया जाए, ठीक है, तो वो एक या एक से अधिक पार्ट में वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है उसमें वियोजन अभिक्रिया, एक वैद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो तो हमारा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। और कोई भी अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में हो, ठीक है, जैसा आपने देखा भी जल जो बना है हमारा, जब वो टूटता है तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। जो संयोजन अभिक्रिया का जो आप सब लिखते हो एग्जाम्पल, वही उसका डिट्टो अपोजिट कर दीजिएगा वियोजन अभिक्रिया में, सेम वही हो जाएगा। और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोई भी अभिक्रिया अगर सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश क्या होता है, हमारी सूर्य की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। आप सब उसको बोल सकते हो प्रकाश अपघटन, वो भी बोल सकते हो प्रकाश अपघटन, उसमें अपघटन, या विद्युत वियोजन की जगह पे आप अपघटन भी लिख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसका जो PPT है, इसका जो PDF है, आप सबको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसका नोट्स भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।